नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के अंदर अगर आपका टारगेट है कि 135 प्लस अंक लेकर आए, तो दोस्तों विज्ञान के, सामान्य विज्ञान के जो ये 1551 क्वेश्चन रहेंगे, कुल 1551, यहां पे 1515 लिखा हुआ है, 1551 क्वेश्चन आपको मैं करवाने जाऊंगा। 15 क्लास आएगी, एक भी क्लास को मिस मत कर देना दोस्तों। वो क्वेश्चन है जो 2011 के बाद जो परीक्षाएं हुई है उनके अंदर पूछे गए हैं दोस्तों। आज हमारा रहेगा ये भाग नंबर 2 रहेगा दोस्तों, भाग नंबर 2। पार्ट 1 के अंदर हमने 101 क्वेश्चन देखे थे। आज के इस पार्ट में 101 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे दोस्तों। एक बार जो प्यारे मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके दिक्कत होगी कि सर हमें इनकी पीडीएफ भी चाहिए, तो पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उसमें जो पशु परिचर के नोट्स है, जहां पर पशुपालन के 1500 क्वेश्चन है, जहां पर राजस्थान जीके के 2500 क्वेश्चन की पीडीएफ है, उसी कोर्स में विज्ञान के नोट्स और ये 1551 क्वेश्चन भी मौजूद रहेंगे दोस्तों। तो सभी साथियों से अनुरोध है, अधिक से अधिक शेयर करें। आपका एक लाइक हमारा मनोबल यह बढ़ाता है कि हम अधिक से अधिक मैटर आपको दें, अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको दें, अधिक से अधिक मॉडल पेपर आपको दें। तो सभी साथियों से अनुरोध है, लाइक जरूर करके जाइए सभी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दाब का मात्रक क्या होता है? तो सही रहेगा ऑप्शन 4, यहां पे पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल दोस्तों। सबसे पहले दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम। यह किसका होता है? एंगस्ट्रॉम, लंबाई का। किसका होता है? लंबाई का। 2 नंबर पे दिया हुआ है केल्विन। केल्विन किसका होता है? ताप का। 3 नंबर दिया हुआ है न्यूटन। न्यूटन किसका होता है? बल का। समझ गए? अगला क्वेश्चन, ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई कौन सी है? ओजोन की जो सांद्रता होती है, इसको किससे नापने? तो सही रहेगा डेबसन। ऑप्शन नंबर 1 किससे नापते हैं? डेबसन से दोस्तों। आगे दिया हुआ कैलोरी। कैलोरी ऊर्जा को नापते हैं, ऊर्जा को कैलोरी में नापते हैं। हर्ट्ज, ध्वनि, ध्वनि को हर्ट्ज में नापते हैं। जूल, जूल ऊर्जा को जूल में नापते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाइस का उदाहरण है? तेल का जल में मिलाना, जल का तेल में मिलना, एक ही चीज है ये दोनों। सही है, दोनों ही पाइस के उदाहरण है। तो ए और बी, ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पाहिर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? पाहिर हीलियोमीटर का प्रयोग किसके लिए? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सही रहेगा सोलर रेडिएशन को, सोलर रेडिएशन को। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, बायोलॉजिकल। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना मित्रों। बायोलॉजिकल आगे क्या कह रहा है? रिस्पेंसिंग एक आधुनिक शल्य चिकित्सा तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। किसका उपचार करते हैं? घुटने के जोड़ों का, घुटने के जोड़ों का। नंबर 1 ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, ध्यान से देखिए। कथन ए, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण आर, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां पे कौन सा सही, कौन सा गलत? पहला देखिए, ए तथा आर सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो कथन से पढ़ते ही आपको पता भी चल गया होगा, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एमआरआई निम्न में से क्या है? एमआरआई क्या है दोस्तों? एमआरआई देखिए ये रहा, मैंने साथ एमआरआई लिख भी दिया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, साधारण बैरोमीटर में कौन सा या कौन से द्रव्य प्रयोग होता है? साधारण बैरोमीटर में कौन सा? तो ऑप्शन 2 पारा दोस्तों। कौन सा? पारा। क्वेश्चन नंबर 10, एनीमोमीटर से नापते हैं किसको?
वायु की गति को, एनीमोमीटर से वायु की गति को नापते हैं। अगला क्वेश्चन, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्थिति विज्ञान की बात हो रही, किससे संबंधित है? विश्राम की स्थिति से। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत क्रांति से संबंधित है? श्वेत क्रांति, वर्गीज कुरियन। ऑप्शन 2। तो बता दो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? देखते हैं किन किन साथियों का सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, बहुत प्यारा अच्छा क्वेश्चन आया है, आराम से देखेंगे उत्तर। पहला है आविष्कारक, दूसरा है आविष्कार। जॉन गुटेनबर्ग, जॉन गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था? प्रिंटिंग प्रेस का। ये रहा। डब्ल्यू के रोएटजन किसका आविष्कार किया था? अक्सरे का। माइकल फेराडे ने टेलीफोन का। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने डायनामो का। क्या सही है क्या गलत है दोस्तों? देखिए यहां पे ये माइकल फेराडे ने डायनामो का किया था और ग्राहम बेल ने टेलीफोन का किया था। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं आविष्कार से रिलेटेड, कोई सी भी भर्ती हो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो यहां पे जो आपका सही रहेगा 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर 4। देखिए 4 नंबर ऑप्शन सही है यहां पे, समझ गए। अगला क्वेश्चन, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? भूकंप के समय पीएसएल तरंगों का। किनका? पीएसएल तरंगों का। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ताप बढ़ने के साथ द्रव्य की श्यानता, ताप बढ़ता है तो द्रव्य की श्यानता घटती है। क्या होती है? घटती है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं? सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होती है? कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन, आर्थोप्लास्टी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, मौसम बदलने का क्या कारण है? ये मौसम क्यों बदलते हैं? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वह अपने अक्ष पर झुका होना। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है किसको? चट्टानों की उम्र को। किसको? चट्टानों की उम्र को। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 20, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम? रक्तदाब नापने का यंत्र क्या होता है? स्पाइग्नोमीटर। स्पाइग्नोमीटर। नंबर 2 ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 21, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो? किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। उसका भार घट जाता है। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 22, सुमेलित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन आ गया फिर। देखिए अच्छा के साथ इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना। यहां पे भौतिक राशियां और उनकी इकाई आपको दी गई है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो त्वरण, त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। अगली जो इकाई है बल, बल की अभी अभी हमने पहले भी देखी थी न्यूटन। कृत कार्य यानी कार्य, कार्य की जो इकाई होती है वो होती है जूल। और आवेग, आवेग होता है न्यूटन प्रति सेकंड, सॉरी न्यूटन सेकंड, न्यूटन प्रति सेकंड नहीं, न्यूटन सेकंड। तो 3 4 1 2 या 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये रहा 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। तो जल में पृष्ठ तनाव होता है, उसके कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। क्वेश्चन नंबर 24, शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, उसका कारण क्या है प्यारे मित्रों? क्यों वो जीवित रहते हैं? क्या कारण है? पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, इस वजह से। तो नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किस काम में? नौ संचालकों द्वारा, नौका संचालकों के द्वारा दोस्तों।
समझ गए? साउंड नेगेटिवेशन रेंगिंग सिस्टम को सोनार कहते हैं, साउंड नेगेटिवेशन रेंगिंग। समझ गए? अगला क्वेश्चन, स्मार्ट जेल होता है, स्मार्ट जेल एक पदार्थ जो जीवन तंतु की नकल है, वो स्मार्ट जेल है। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, घरेलू धूल में क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है? घरेलू धूल में क्या है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, सबसे बड़ी भर्ती यूपीएससी होती है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, बाकी छोटी भर्तियों में तो आया ही हुआ है। और सही रहेगा ऑप्शन 3 धूल बारूदी, धूल बारूदी दोस्तों। क्वेश्चन 28, इसमें से कौन कोलाइड नहीं है? इनमें से कोलाइड कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन 3 आइसक्रीम नहीं है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, समझ गए? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, वो ही आपको बताना है दोस्तों। मेसान की खोज, हिडेकी, युकावा नाम है इनका, युकावा। पोजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन एवं यूएफ हेस ने। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा की खोज एच.ए. बेथे ने। और मरायूरेनियम तत्वों का, परायूरेनियम, ये परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण होगा यहां पे, संश्लेषण, एनरिको फर्मी। तो एनरिको फर्मी ने नहीं की थी। ऑप्शन 4 आपका यहां पे गलत दिया गया, सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है मित्रों? अब बता दो यहां पे। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, सेल्सियस उष्मा की इकाई होती है या ताप की होती है? ताप की होती है, ताप की। तो नंबर 4 ऑप्शन यहां पे गलत है और 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का, अभी भी मैंने पहले बताया था ना आपको, नेविगेशन सिस्टम, साउंड नेविगेशन रेंगिंग। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और पहली बार भी सुना होगा ऐसा क्वेश्चन आपने। क्वेश्चन 32, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब का है, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय गति, सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता। गलत है ये। सिस्मोमीटर किस काम में आता है? क्वेश्चन आ चुका है लास्ट क्लास में, बताओ कमेंट करके। ऑप्शन सही रहेगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम? ग्रीन प्लेनेट, ग्रीन प्लेनेट। 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन 34, वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है, वाटर जेट तकनीक का अग्निशमन में। किसमें किया जाता है? अग्निशमन में। क्वेश्चन 35, पारसेक की इकाई है किसकी? पारसेक दूरी की इकाई है, किसकी है? दूरी की इकाई है दोस्तों। क्वेश्चन 36, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है मित्रों? बताना है। एनीमोमीटर वायु की चाल, एमीटर विद्युत धारा, टेकियोमीटर दाबांतर। यह क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशाओं के मापन से संबंधित होता है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो दिशाएं हैं उनके मापन से संबंधित जो उपकरण है वो टेकियोमीटर है। गलत है ये तीसरा। और पायरोमीटर उच्च ताप। ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वह सीमा जिसके बाद तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। नंबर 1 ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किसे? हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 39, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा, तूफान आएगा। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया ये क्वेश्चन और आपकी जिंदगी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर वायु दाब में मापी आपके पास है और उसमें गिरावट आए, मान लेना तूफान आएगा। अगला क्वेश्चन, कार्य का एसआई मात्रक जूल। क्या होता है? जूल। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 41, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है?
पीएच मान 7 शुद्ध पानी का भी है, उदासीन विलयन का भी है, दोनों का है। तो ऑप्शन 4 1 व 2 दोनों, नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 42, दूध उदाहरण है किसका? एक पायस का, एक पायस का, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 43, एक्सट्रॉम इकाई है, एंगस्ट्रॉम, यहां पे हर चीज इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रॉम इकाई है किसकी? तरंगदैर्ध्य की, तरंगदैर्ध्य की, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 44, आवर्ती को नापा जाता है, आवर्ती को नापा जाता है किसमें? तरंग आवर्ती को किसमें नापा जाता है? हर्ट्ज में, किसमें? हर्ट्ज में, नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? किसकी? मस्तिष्क की दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा छप सकता है पेपर में ये। क्वेश्चन 46, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वोट। क्या होती है? वोट, नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। एम्पियर होती है विद्युत धारा की, वोल्ट, वोट और वोल्ट अलग है। वोल्ट है ना, ये विद्युत विभव का होता है, विद्युत विभव की इकाई होती है। और कूलाम्ब आवेश की, कूलाम्ब आवेश की, समझ गए? अगला क्वेश्चन, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर, ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 48, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ज क्रिस्टल होते हैं, घड़ी में प्रयुक्त होने वाले कार्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, नंबर 2 ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 49, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पॉलीथीन, पीवीसी, मेलामाइन व पीईटी। मेलामाइन है, मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण, नंबर 3 ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। एक बेकेलाइट भी इसी का उदाहरण होता है, बेकेलाइट, बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है? आपेक्षिक घनत्व को अगर आप मापना चाहते हैं तो क्या है? आपेक्षिक घनत्व को मापने की तो शायद इकाई होती नहीं है, कोई इकाई नहीं होती है। 3 नंबर ऑप्शन, कोई इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन, रसायन शास्त्र में वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा वह एक प्रकार के अणु कणों से बनी होती है? वो है तत्व, नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 52, त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? त्वरण को मापने के लिए किसका किया जाता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां पे ये 2 है ना, ये स्क्वायर है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग बटा समय, सूत्र क्या होता है? वेग बटा समय, त्वरण का, किसका? त्वरण का। अगला क्वेश्चन, पुरातत्वविज्ञों का पारंपरिक रूप से मानना है कि मानव जाति का जन्म स्थान में है अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का? अफ्रीका, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 54, ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी के गुजरने पर बनता है, क्या बनता है दोस्तों? ओला बनता है, तो नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 55, यदि 4 गेंदों ए, बी, सी और डी के द्रव्यमान समान हो और उनके आयतन का क्रमशः ए, बी, सी, डी हो तो इनमें से उच्च और न्यूनतम घनत्व वाली गेंदें कौन सी होगी? तो घनत्व निकालना है, द्रव्यमान बटा आयतन होगा, द्रव्यमान बटा आयतन, तो ए और डी होगी। ऑप्शन देख लो, ये रहा डी और ए, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी में। किसमें किया जाता है? पारिस्थितिकी में, नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 57, फिटकरी, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शौच करती है? गंदा पानी होता है उसे कैसे फिटकरी शौच करती है? स्कंदन, यहां पे कंद लिख दिया मैंने, स्कंदन के द्वारा, स्कंदन, नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है?
क्या कारण है दोस्तों? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है? ज्यादा होता है। तो नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 59, आइंस्टीन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आइंस्टीन को किसके लिए? तो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। नंबर ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? वायुमंडल में नमी पर। वर्षा की मात्रा वायुमंडल पर नमी पर मात्रा पर निर्भर करती है। क्वेश्चन 61, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई नहीं है मित्रों, 31 मई को मनाया जाता है। तो तीसरा गलत दिया गया है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को। चारों तिथि याद कर लेना, दोहरा लो एक बार जल्दी से दोहरा लीजिए सभी साथी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? आयतन नहीं बदलेगा। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 63, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की स्थिति में कैसा हो जाएगा? वो का वही रहेगा, आकार वही रहेगा। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने पर कौन सी राशि मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता। तो नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? किसमें किया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 66, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी किसे? मिट्टी से। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 67, समय मापक विज्ञान है। समय मापक विज्ञान कौन सी है? होरोलॉजी दोस्तों। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 68, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी? दूरी की दोस्तों। सूर्य पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है उसमें कितना समय प्रकाश वर्ष में नापते ना, वही चीज है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? कैसिकत्व है। कैसिकत्व है। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से शीतकाल में, क्योंकि पेंडुलम का आकार छोटा हो जाता है। तो नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, त्रिआयाम में लेजर किरण बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम है। क्या नाम है? होलोग्राफी। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे उठा के लाया हूं जो हर एग्जाम, अब ये बता दूं तो ये आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई छोटा क्वेश्चन भी नहीं है ये। समझ गए? अगला क्वेश्चन, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न परत लगाई जाती है। किसकी परत लगाई जाती है? रजत परत। रजत परत। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 73, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? इनमें से नवीनतम कौन सा है? बताइए दोस्तों, बता दीजिए कौन सा है? क्रोमैग्नोन मानव सबसे नवीनतम। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 74, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञात को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। बायोनिक्स। अब बायोनोमिक्स ये क्या होता है? जीवधारियों को उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करना। बायोनोमी क्या होता है? जीवन के नियमों का अध्ययन करना। और बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी की जो तकनीकी है उनका जीव विज्ञान का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन, किसी भी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को कहते हैं। क्या कहते हैं? इथनोलॉजी। क्या कहते हैं? इथनोलॉजी। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 76, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है?
ये कहलाता है रोस्टर स्कैन। क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 77, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? किसकी होगी? पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। समझ गए? तो नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? किससे होता है? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा से। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण तब होता है जबकि, ये चंद्र ग्रहण कब होता है प्यारे मित्रों? जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। सूर्य है ना, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। ये तो है पृथ्वी, यह है सन और यह आपका चंद्रमा मून। अब बीच में आ गई तो सूर्य की किरणें यहां पे निकल गई, यहां पे निकल गई, इस पे तो पड़ी नहीं। चंद्रमा पर सूर्य की किरणें पड़ेगी नहीं तो चंद्रमा चमकेगा नहीं और चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता है? बैरोमीटर में होता है, स्पाइगुमो मैनोमीटर में होता है, सोनोग्राफी में नहीं होता। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है किसका? मिट्टी के बिना पादप संवर्धन का। हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी के बिना पादप संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन में यहां से, एयर कंडीशनर का कार्य होता है, क्या होता है? सापेक्षिक आर्द्रता नियंत्रण होता है, ताप नियंत्रण होता है, सांद्रता नियंत्रण नहीं होता। तो ऑप्शन 2 1 तथा 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दोस्तों। नंबर 3 ऑप्शन आपका सही रहेगा। आइंस्टीन ने सापेक्षता सिद्धांत दिया था। आर्यभट्ट ने दैनिक खगोलीय घटना पर अध्ययन किया था। रामानुज गणितज्ञ जिन्हें कहा जाता है गणित विश्लेषण संख्या सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण हवा का दबाव नापने के काम आता है? कौन सा उपकरण है जो हवा का दाब होता है ना उसको नापने के काम आता है? तो वो है आपका बैरोमीटर, नंबर 3 वाला। पायरोमीटर क्या करता है? उच्च ताप को मापता है। थर्मामीटर क्या करता है? मानव शरीर का ताप मापता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? विद्युत धारा की प्रबलता नापता है। अगला क्वेश्चन, समुद्र में ज्वार भाटा आने का क्या कारण है? क्यों आता है? चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 86, पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह के बाहर ऊपर रहता है? अच्छा क्वेश्चन है, बता दो दोस्तों। तो ओरिजिनल में इसका सही जो उत्तर रहेगा ना वो 1/8 रहेगा। आप 1/10 करते हो वो गलत है, ऑप्शन 1 सही रहेगा। और राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, 1/8 भाग सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल पर निम्नलिखित में से क्या मापते हैं? रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता। नंबर 3 ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 88, ईसीजी शरीर के किस अंग के रोग को जांचने के लिए काम में ली जाती है? ईसीजी कहां की होती है? हृदय की। तो ऑप्शन 4 हृदय, हार्ट अटैक की घटना होती है वहां पर ईसीजी ही की जाती है दोस्तों। समझे? आगे चलिए, हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसका करते हैं? जो गले में लटका कर रखते हैं, स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप का। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 90, सुमेल कीजिए। बहुत प्यारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया आपके सामने, सुमेलित करना है यहां पे, तो करिए दोस्तों। हाइग्रोमीटर किस काम के आता है? अपेक्षित आर्द्रता मापने के। हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व मापने। लेक्टोमीटर दूध का घनत्व मापने। और रेडियोमीटर विकिरण मापने। तो 3 1 4 2 3 1 4 2 ये रहा 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा आपका। तो एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं आया जो कोई एग्जाम में नहीं पूछा गया है, और बाकी अब भी जो बाकी 10 क्वेश्चन है वो भी पूछे गए। अब 10 क्वेश्चन धातु वाला टॉपिक है ना, धातु अधातु यौगिक उनसे रिलेटेड है। सामान्य तापमान पर एकमात्र तरल धातु है तो कौन सी है? पारा दोस्तों। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 92, ऑप्टिक
फाइबर प्रकाशित तंतु किससे निर्मित होते हैं? किससे होते हैं? तो ये रहा फाइन ग्लास स्टेंट्स। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली? अधातु है फिर भी चमकीली है, बताइए दोस्तों। सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आयोडीन रहेगा। और सर्वाधिक चमकीली अधातु पूछे ना तो ब्रोमीन कर देना। कौन सी है? ब्रोमीन। इनमें से आपकी आयोडीन रहेगी। अगला क्वेश्चन, धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती वो है मैग्नीशियम। ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता है मैग्नीशियम। क्वेश्चन 95, निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है? निम्न में से कौन सी धातु सबसे अभिक्रियाशील है? अभिक्रियाशील इनमें सबसे है मैग्नीशियम, Mg। ऑप्शन 1 सही रहेगा, सबसे अधिक। इसके बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद फेरस और कॉपर, यह क्रम है इनका। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर पानी कीटाणु रहित करने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? किस अधातु का उपयोग किया जाता है प्यारे मित्रों? क्लोरीन का। नंबर 1 ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97, अधातुएं होती है, अधातुएं क्या होती है? इलेक्ट्रानेगेटिव, इलेक्ट्रानेगेटिव होती है दोस्तों। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 98, अपमार्जक जटिल लवण है, अपमार्जक जटिल लवण है सोडियम का। किसका? सोडियम का। क्वेश्चन 99, निम्नांकित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में कौन सी धातु? मरकरी। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय लवण है? इनमें से अम्लीय लवण अमोनियम क्लोराइड। कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्यारे मित्रों, अभी तक की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला, गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, तो सत्य पूछा। दूसरा बी ऑप्शन है ना, ये सत्य है आपका, यहां पे बी वाला। तो कुल मिलाकर आज की क्लास के साथ 200 क्वेश्चन है वो आपके विज्ञान के कंप्लीट हुए। इसी प्रकार 1551 क्वेश्चन आपको करवाना है, मेरा मिशन। मित्रों, प्लेलिस्ट के अंदर जाना, पहली क्लास अटेंड करना। अगर प्लेलिस्ट में नहीं मिलती आपको तो आप वीडियोज के अंदर जाना, चैनल ओपन करना, वीडियोज में जाना और वीडियोज में आपको वो क्लास मिल जाएगी, क्योंकि थंबनेल सेम है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 इस प्रकार लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। आपका सपोर्ट वीडियो को लाइक शेयर करने का है। जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मित्रों, कंप्लीट पशु परिचर भर्ती के नोट्स और जो क्वेश्चन आंसर यहां पर चल रहे हैं इनकी पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में उपलब्ध है, वहां से जाकर प्राप्त कर ले। कोई भी डाउट तो ये रहा इंस्टाग्राम, आ जाओ सभी साथी इंस्टाग्राम पर। आज इस वीडियो पर आया ना यहां तक, वो इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर करना कि सर मैंने पूरा वीडियो देखा है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।